के साथ घेरने वाले प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली साहब, भजनलाल जाटव साहब, जायदा खान जी, बाजे वाली जी, अमर सिंह जी, संजना जाटव जी, रतन जी और सेजपाल। अरे आप लोगों की सुनी जाएगी, आपसे संवाद होगा, आप कोशिश भी करेंगे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था, सभी जो भानुआ पधारे हैं उन्होंने अपनी ये कौन लेकर के आया था आप बताइए। 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार किसने दिया था आप बताइए। राजीव गांधी जी ने दिया था। आज एक से बढ़कर के एक अगर कोई योजना है, मनरेगा कौन लेकर के आया था आप बता दीजिए। मनरेगा कौन लेकर के आया था जिससे आज सबको काम मिल रहा है। आज कोरोना काल में जो बेहतर जो व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की, उसमें मनरेगा का बहुत भरतपुर का ज्यादा काम उबाला जैसी मैं थाने दावे के साथ और नहीं देखे ठीक है। मुख्यमंत्री भरतपुर का बनेगा, चाहे गठिया से भी जीत का काम क्रिया मनाए, ताड़ी बजावे, वोट बीजेपी ने देवे, तो फिर काम कौन करेगा? अपना कोई काम कौन करे। इसलिए वो कहो ना जी आप के भाई जी चानू करावे ने जना ही दिखे, तो चानू करावा को टेम आएगो, आपा ने बतावा को टेम आएगो कि हम में दम है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, कांग्रेस पार्टी ने शासन अच्छे किए, अच्छा काम किया। आप कह रहे हैं साहब वो 39% वोट आ गए, सरकार नहीं आई, लेकिन वोट तो आए ना, जनता ने तो मान सम्मान दिया ना 39%। पिछली बार से 16 लाख ज्यादा वोट दिए ना। क्या बोलो, ये बोला, इसमें ताली नहीं बज रही है कि बीजेपी का एमपी नहीं चलेगा, कांग्रेस का एमपी चलेगा यहाँ पर। ये बोलो आप, इस बात को बात करते नहीं हो और हम हमारी कमियां ढूंढने लग जाते हैं कि साहब इसमें कमी रहेगी, इसमें कमी रहेगी, हो गया। किसकी गलती रही, किसकी कमजोरी रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चैप्टर को क्लोज करो, बंद करो इस चैप्टर को। और आगे से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमसे रूठ गए उनको मनाने का काम करो। ये पर्चे ले लेकर रोजाना मत आओ कि इसको निकाल दो, वो काम हम करेंगे। जो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं होगा, कांग्रेस के प्रति समर्पण नहीं होगा, कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा, वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। आप कहो चाहे मत कहो, लेकिन अपने को भी देखना पड़ेगा कि हम, मेरे 1 लाख वोट आए, दोबारा मेरे 40,000 आ गए, तो 60,000 लोग तो रूठे ही हैं। तो उनको मनाने की ड्यूटी भी तो मेरी होनी चाहिए, मेरी कमी भी तो मुझको देखनी चाहिए। और जो लोग गद्दारी करे, गड़बड़ करे, बार बार करे, उनको ठीक करना हमारा काम है। आप चिंता मत करो, सही फैसला करेंगे। इसलिए निश्चित करके अब लोकसभा का चुनाव आ गया है, आप सब लोग जिम्मेदार लोग हो, आज कैटेगरी के लोग हो। कोई ऐसे थे वो फ्री में पढ़ाई पढ़ने लगे यार, उसको भी कह रहे हो। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खराब, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना भी खराब, जितने भी योजनाएं हैं कांग्रेस के शासन की वो सारी खराब है। तो आप बता दो कौन सी अच्छी कर रहे हो, वो आप बता दो। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो धर्म के आधार के ऊपर बांटने की बात करते हैं, जोर जोर से झूठ बोल के सच साबित करने की जो इनकी एक कला है, उससे बचने के लिए हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हमको समझना पड़ेगा, हमको गांव में ढाणी में जाना पड़ेगा। और मैं नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हो सकता उम्र में इनसे छोटा हूं, लेकिन मेरे पास में जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की, प्रदेश अध्यक्ष की है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे छाया देखने की जरूरत नहीं है। अपनी छाया दोपहर में 1 बजे देखो। अपन कोई बहुत बड़े नहीं है, बड़े बनाने वाले ये लोग हैं, बड़े बनाने वाले राजस्थान की जनता है। उसके बाद में जाएंगे तब जाकर के काम चलेगा। उसको पूछेंगे भाई क्या बात होगी, कोई बात नहीं, वोट हो गए, चुनाव हो गए, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया। एक बात बताओ, हर कार्यकर्ता को ही हम गलत मानेंगे क्या? हम हमारी गलती को नहीं देखेंगे? हम हमारे गिरेबान में झांक के नहीं देख सकते कि कहीं ना कहीं हमसे भी कोई भूल हुई होगी? जयपुर के अंदर लुटेरे घुस गए, लूट के ले जा रहे हैं। आप बताइए, आज राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 को निकाल दिया। जब आंदोलन कर रहे थे एक व्यक्ति की मौत हो गई। आज एक खबर आई है, बहुत दुखद खबर है कि एसएमएस के अंदर गलत
ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से एक नौजवान की मौत हो गई है। क्या है ये? आप कितनी कितनी बड़ी बातें करते थे कि पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, सुशासन नहीं है, कितनी कितनी बड़ी बातें की। और किसने की? भारतीय जनता पार्टी तो करे ही करे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री यहाँ आकर के कह रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में। तो उत्तर प्रदेश में कल परसों क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। यहाँ 2 महीने के अंदर ये हमारे मुख्यमंत्री जो आपके यहाँ से जाए जन्मे हैं, इनको सौभाग्य से इनको मौका मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर उनकी धरती पे कि मुख्यमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री बनते ही ये कहा था कि आज के बाद में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। आप बताइए शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में पेपर लीक कैसे हुआ? आप बताइए कि एनसीसी का पेपर लीक कैसे हुआ? आप बताइए कि आपने अभी तो प्रतियोगी परीक्षाएं की नहीं और आपके सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और आपने पेपर लीक का यूं करके हमने एसआईटी बना दी है, भरतपुर जा रहे हैं तो एसआईटी की बात कर रहे हैं, बाड़मेर जा रहे हैं तो एसआईटी की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को तो रटा दिया दिल्ली बुला करके कि आप तो केवल एसआईटी की बात करो और कुछ नहीं कहना है। और एसआईटी की जब बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस एसआईटी ने कौन सा तीर मार दिया ये तो बताओ मुख्यमंत्री जी। आपने एसआईटी बनाने के बाद में पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप बताइए। और आपने कौन सा नया तीर मार दिया? सबको बदनाम कर रहे थे, फलाना ढीकड़ा पूंछड़ा पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। अगर उससे हमको नहीं बचाना है, कौन बचाएगा भाई? हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? आज बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत है कि खड़ा होकर के ये कह दे कि मुख्यमंत्री जी ये फैसला ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं हो रहा है। आज पूरे के पूरे कब्जा ब्यूरोक्रेसी ने कर लिया है। आज अगर किसी जनप्रतिनिधि को जो जनता का चुना हुआ है अपनी बात कहनी हो तो वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता, वो मंत्री के पास नहीं जाता, वो उसको सीएस के पास जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बताइए आप? सीएस करेगा सारे फैसले ब्यूरोक्रेसी करेगी तो फिर जनप्रतिनिधि किस बात के हैं, मुख्यमंत्री किस बात के हैं, मंत्री किस बात का है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी धरती पे आए, हम आपको बधाई देते हैं क्योंकि बीजेपी का राज बना, आप मुख्यमंत्री बने, अच्छी बात है, कोई न कोई बनता, आप बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए कि आपने जो अंतरिम बजट पढ़ा उसमें राजस्थान को क्या दिया, किसान को क्या दिया, नौजवान को क्या दिया, नौकरी की बात आपने कहाँ की, महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ की? अरे इनको भी छोड़ दो, आपने भरतपुर की बात कहाँ की ये तो बता दो, कम से कम भरतपुर की बात कहाँ? घर की बात नहीं कर सकते, प्रदेश के युवाओं की बात नहीं कर सकते, नौजवान बेरोजगारों की बात नहीं कर सकते, किसान की बात नहीं कर सकते, तो फिर करोगे क्या? केवल यूं ही हवाई जहाज में घूमते रहोगे क्या? भाषण देते रहोगे? और भाषण देने से काम नहीं चलता है। भाषण बहुत हो गए, 10 साल हो गए मोदी जी के भाषण छोड़ते। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आपका विजन क्या है, आप 5 साल में क्या करने वाले हो। पहले कहते थे कि हम लोग कोई योजना, अच्छी योजना होगी बंद नहीं करेंगे। आप बता दो एक भी चालू है क्या ढंग से? आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, दम तोड़ चुकी है। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हमने खोली थी, बच्चे लाख लाख रुपए प्राइवेट में देते थे, वो गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, माइनॉरिटी का बेटा, सारे के सारे EWS के जो पात्र है उनका बेटा फ्री में पढ़ाई पढ़ रहा था। सरकार दे दी, आपके हाथ में पूरी सरकार है। आप जो पेपर चोर हैं उनको निकालो, पकड़ो, जेल के अंदर डालो, हमें किसी से कोई प्रेम नहीं है, आप करो तो सही। भाई साहब, अभी जूली साहब क्या कह रहे थे, सही कह रहे थे, रात को लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री जी को पता चलता है कि लिस्ट आ गई, उनका पीए पकड़ाता है कि मुख्यमंत्री जी ये लिस्ट 40 आई है, सब शुरू की लिस्ट हुई। अच्छा, अपने हुए कि नहीं देखना? क्या बात होगी, क्या बात होगी, अपने हुए कि नहीं देखना? तो फिर भाई मुख्यमंत्री किस बात के हो, आप बताओ तो सही। ये तमाशा है। IPS की लिस्ट हुई, 2 दिन हुए, ज्वाइन किया, भूखे सूखे लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे उनका भूपा आ गया हो वैसे जाकर के खड़े हो गए कि ये ऐसी हमने लगवाया, जबकि उन्होंने नहीं लगवाया, उनको पता ही नहीं।
कलेक्टर आ रहा है, एसडीएम आ रहा है, बुक्के लेके जा रहे हैं जैसे उनका कोई मेहमान आया है और उन्होंने बुला करके उनको बुलाया है और वो उनको बुक्के दे रहे हैं और पता लग रहा है वो बुक्का सूखा नहीं, उससे पहले भाई जी वापिस रवाना हो गए। मेरे सीकर में राममूर्ति जोशी को एसपी लगाया, एसपी आनंद फानंद में आया, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बुक्के दिए और बुक्के देने के बाद में उन्होंने एक जंबो जेट लिस्ट निकाली, एसआई की, सीआई की, और रात को 10:15 बजे लिस्ट में साइन हुए और पता लगा कि 11:15 बजे वहां से एसपी महोदय भी विदा हो गए, दूसरा कोई यादव लगा दिया। अब मैं बीजेपी वालों को सलाह देना चाहता हूँ, ये जो अधिकारी जितने भी आ रहे हैं इनको बुक्के दे रहे हो ना, ये बुक्के फूलों के मत दो, ये जो प्लास्टिक के नकली फूलों के हैं वो दो तो कम से कम सूखे तो नहीं, सूखने से पहले तुम्हारे ट्रांसफर हो रहे हैं। जब आप फ्लावर के बुके दोगे तो वो फूल सूखा नहीं, उससे पहले तुम्हारा वापस ट्रांसफर हो रहा है। तो आप ऐसा करो, प्लास्टिक के फूल खरीद लो और वो बुके खरीद के दे दो, तो कम से कम आपकी बेइज्जती तो नहीं होगी कि हमने जो बुके दिए वो उसका फूल सूखा नहीं, तब तक तो कम से कम वो टिका रहा। ये जो हालात बने हुए हैं इनको हमको लेके जाना पड़ेगा। जो मैंने बहुत भारी मन से यहाँ खड़े होकर के सबसे पहले कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आज जिस दिशा में देश है और जो प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दखल देकर के प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस स्थिति में अगर हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसके पूर्वजों ने जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर, जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सीने पे गोलियां खा के इस देश को आजाद कराया और स्वर्णिम भारत जो हम देख रहे हैं उसका निर्माण किया, आज अगर उस देश से प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, देश में आतंकवाद का बढ़ावा मिल रहा है, उस देश में तानाशाही हो रही है, जो अमर नहीं जाएंगे और लोगों में चर्चा नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक हम इन लोगों से जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी नींव झूठ के ऊपर टिकी हुई है, हमारी नींव सच्चाई के ऊपर टिकी हुई है। इनके केवल और केवल भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, क्रेश करना, सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाना, भय दिखाना, ये एक ही तो काम है। और क्या काम है आप बता दो। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा महंगाई कम कर दूंगा, कर दी क्या महंगाई कम? देश के प्रधानमंत्री जब बनने की बातें थी तो यही मोदी जी 2012 में एक मनमोहन सिंह जी के जब सरकार हमारी यूपीए की थी तब एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, जिसके चेयरमैन थे ये, और इस कमेटी को ये कहा गया था कि आप बताइए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू हो और इसमें आप क्या चाहते हैं। यही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी सौंपते हुए, सबके पास गूगल पे सर्च कर लीजिए, मीडिया में पड़ा हुआ है, गूगल पे पड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा था एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए और इसका कानून बनना चाहिए। आज जब इनका मौका आ गया तो कहाँ गई है? इन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, मैं करूंगा ये काम, पहले कैबिनेट में फैसला करूंगा। आप वीडियो उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया पे। आज कहाँ गया वो किसान का कर्जा माफ? मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया और आज 1 रुपये का कर्जा माफ नहीं, कर्जे माफ की बात तक नहीं। और यहाँ के कृषि मंत्री जो अभी सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, चाहे बने पर्ची से लेकिन हैं तो मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा जी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी ने, हालांकि उनको विभाग तो काट छांट करके दिया गया है, हाथ कहीं, पैर कहीं, बायां कहीं, दायां कहीं, धड़ कहीं, ये दे दिया। आज उनकी देखने लायक हालत है कि वो किरोड़ी लाल जी जो सफेद मंडा सा बांध करके ये कहता था किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी तब वो बड़े बड़े मीटिंगें करते थे, कभी हनुमान बेनीवाल जी को भी साथ मिलाते थे। और वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वो ये कहते थे किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो इस्तीफा दे दो, काय के लिए बैठे हो जब आपकी चल ही नहीं रही? आप खुद कह रहे हो किसान की आदत बन गई है, कर्जा ले लो और मत चुकाओ। ये कोई बात होती है? ये कृषि मंत्री का बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये बताएं तो सही कि क्या ये सोच है क्या? आज हालात ये बने हुए हैं, प्रदेश में 3 महीने नहीं हुए होंगे,
बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है। बीकानेर में 8वीं में पढ़ते घोषणा करते हैं, हम लोग 1-2 दिन में प्रोग्राम बना लेंगे। आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तमाम जिला अध्यक्षों को सूचना भेज देंगे। जिला अध्यक्ष हर विधानसभा क्षेत्र में जाए, पदाधिकारी जाएं, वहाँ का जो एमएलए लड़ा हुआ वो जाए, पीसीसी का मेंबर जाए, और वो उसकी सूचना पूरी की पूरी आप हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस जिस कार्यक्रम हो उस दिन भिजवाओ। हम एआईसीसी में भेजेंगे, रिकॉर्ड जमा होगा, काम करने वाले को आगे मौका मिलेगा। जो काम नहीं करे वो वोटर रहे, वो नेता नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय। कि भरतपुर में क्या होगा? भरतपुर में वही होगा जो असली कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं, चाहते हैं, वही कांग्रेस चलेगी, दूसरी कांग्रेस नहीं चलेगी। जिसको जाना है उसके लिए बिल्कुल वेलकम, और जो रहना चाहता है उसको कांग्रेस की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी दल से चुनाव लड़ा हो। हमने जिताया है, सुभाष गर्ग को हमने जिताया, दूसरे ने थोड़ी जिताया है। दूसरे में दम हो तो फिर दूसरे से करते ना अलायंस। हमने जिताया, हमने कांग्रेस मान करके जिताया है। आरएलडी की टिकट भले ही ली होगी, अगर सुभाष गर्ग जी कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे तो सुभाष जी के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस से टिकट में चुनाव लड़ा है, अगर वो अलायंस के साथ 5 साल काम करते हैं तो हम उनकी इज्जत पूरी करेंगे, गले से लगा के रखेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलता कि जयंत भाई साहब ने कुछ समझौता कर लिया तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे। ये कतई होने वाला नहीं है। कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होने देंगे। कोई व्यक्ति किसी के साथ समझौता कर ले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इज्जत बनाए रखना, उसका मान सम्मान करना, उसके सुख दुख में भागीदार होना हमारी लीडरशिप का काम है। चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे भंवर जितेंद्र जी हो, चाहे रंधावा जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे डोटासरा हो, चाहे कोई और कोई बैठा, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान करना नहीं आएगा उससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं रहेगा। भाई साहब अति खुली कोई कई कौन से कहते कि मैं कह रही हूँ बैठा मैं समझा बात ने माने बेरो है, थोड़ी सी गड़बड़ है, माने बेरो है, थोड़ी सी गड़बड़ है। तो बात गड़बड़ में आग लेने मौको को नहीं दिया। आग लेने पहली कहा भाई तू बता थारी क्या स्थिति है। अगर तेरे आपकी स्थिति ठीक है, कांग्रेस को मानते हो, कांग्रेस की वजह से हो, तो आप कांग्रेस की बात करो, उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करो। हम आपका जितना आप करोगे उससे दुगुना करेंगे, लेकिन कांग्रेस को क्रेश नहीं होने देंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आप निश्चित रहें। इसलिए इसमें ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने को अपना काम करना है। कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है, कांग्रेस की नीति बहुत मजबूत है। 5 साल कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है और यूपीए सरकार ने 10 साल बहुत शानदार काम किया। इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ भी नहीं। तो उससे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे गिरेबान में जांच करके देखें कि कहीं हमसे तो कोई कमी नहीं रह गई कि ये कार्यकर्ता रूट करके दूसरी तरफ चला गया हो। ये जब दोनों बातें होंगी तब जाकर के वापस जुड़ाव होगा, तब जाकर के हम मजबूत होंगे। और अगर भाई साहब कांग्रेस अगर कमजोर होगी ना तो इस देश में लोकतंत्र को नहीं बचाएगी। देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और भरतपुर का तो नाम ले लेके हम शेखावाटी में डंका बजाते हैं कि वहां सबसे मजबूत कांग्रेस है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत है। और जब हम 25 लोकसभा की बात करते हैं तो हम जयपुर में, दिल्ली में रंधावा साहब बैठे, जूली साहब बैठे, हम एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले अगर कोई लोकसभा की सीट आएगी बड़े अंतर से तो वो होगी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट होगी। वो इसलिए कहते हैं कि आपके दम के ऊपर हमें भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमें भरोसा है। लेकिन ये जो नकली चौड़े पजामे पहन करके नेता बने ना, इनको ज्यादा दिन अब जरूरत नहीं है। जो काम करे, जो पार्टी के लिए काम करे, समर्पित होकर के काम करे, उनको हम लोग जिम्मेदारी देंगे और उनसे काम कराएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक नहीं है ये तरीका। ये आज पार्टी प्रभारी आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष आ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, और सारे ये मंच के ऊपर बैठे जितने, ये तो 20 और ज्यादा हो जाते ना, तो आप जितने हम हो जाते, हम जितने आप हो जाते। तो ये इसको ठीक करना पड़ेगा।
इसलिए मेहरबानी करके मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिस कैटेगरी का जिसके विधानसभा में जो व्यक्ति है उसको साथ लेकर के गाड़ी में बैठा करके ऐसे कार्यक्रमों में लाया करो। आपकी भी शोभा बढ़ेगी, कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ेगी और कांग्रेस की हम सुन लेंगे भैया, सुन लेंगे। जो काम मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, और वो इसलिए कर दिया कि मेरा प्रभारी यहाँ मौजूद बैठा था, वरना तो मैं भी ये नहीं कह पाता, क्योंकि वहाँ से सैंक्शन लेनी पड़ती है भाई, अनुमति लेनी पड़ती है आला कमान से। लेकिन इन्होंने कह रखा है कि जो लोग काम करें, जो लोग पार्टी को मजबूत करें, उनकी बात करो, उनके कमान हाथ में दो। ये जो एक खेल और चल रहा है भैया, एक खेल और चल रहा है, वो जाएंगे, वो आएंगे, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये होगा, कांग्रेस कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। मैं आपको खुला कहना चाहता हूँ, ये तीनों हम लोग बैठे हैं, कांग्रेस वो ही चलाएगा भरतपुर जिले में जो असली कांग्रेसी है और कांग्रेस के लिए काम करेगा, उसके अलावा किसी की नहीं चलने देंगे। 5 साल हमारी क्या मजबूरियां रही आप सब जानते हो। हमने बहुत सा समझौते किए, बहुत सा कुछ खोया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हम लोग वो कदर नहीं कर पाए जो हमको करनी चाहिए थी, लेकिन अब कोई दबाव नहीं है, अब कोई दबाव नहीं है, कोई बात करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इशारे में कह के जा रहा हूं कि जो कांग्रेस की बात करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसके सुख दुख में भागीदार होगा, वही कांग्रेस का पदाधिकारी और संगठन की जिम्मेदारी लेगा, दूसरा नहीं लेगा। ये मैं आपको खुलासा करना। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, सम्माननीय पूर्व मंत्री भजनलाल जी जाटव साहब, अमर सिंह जी, वाजिब अली जी, मेरे साथी विधायक रहे हैं, रतन सिंह जी, मेयर साहब, बहन जायदा जी, हमारे संदीप जी, महिलावत जी, और हमारी बहन जी संजना जाटव जी 400 200 400 वोटों से रह गई, अनलकी थी, बहुत अच्छी मेहनत की। आपका उज्जवल भविष्य है। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे भविष्य में आप सब, और हमारे जो सारे के सारे सीनियर लीडर जो जितने भी मंच के ऊपर बैठे हैं, और आप सबको जो हम सबको मंच पे आपने बैठा रखा है, इन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यवस्था की, सबको आमंत्रित किया, हम सब लोग आए, आपसे मिलने का मौका मिला। आज ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये एक कैटेगरी हमने दी थी, 10-12 कैटेगरी हमने दी थी कि भाई इन लोगों के साथ में हम संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे उस जिले में रुकना होगा तो रुकेंगे, रात को रुकेंगे, आपका वो शाम तक फिर रुकना है फिर रुकेंगे, सारी बातें करेंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं, चाहे वो यूपी सरकार के समय हो, चाहे राजीव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब की हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी के समय की हो, चाहे इंदिरा जी के समय की हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की जो विश्वविद्यालय अनुदान ये जो आयोग था या जो विकास के काम थे, उन सब की चर्चा और सबका जहन में पूरे देश में उनकी एक अमिट छाप है। और लोग बाग पूरे देश में और प्रदेश में कांग्रेस को उस दिशा में मानते हैं कि भाई इस कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ाद कराया, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी। लेकिन ये बात हमारे आज के कार्यकर्ताओं में चर्चा करनी, हमारे कांग्रेस के सरकारों की योजनाओं की चर्चा करनी, और 10 साल से जो हम ठगा महसूस कर रहे हैं, जो वादे करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, और आज हर मुद्दे के ऊपर वो हमको कोसते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। जो स्वर्णिम भारत हमने बनाया कांग्रेस के महान नेताओं की त्याग, तपस्या और बलिदान से, उसको कोसते रहते हैं। और हम लोग हैं जो चुप हैं,
आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, इसको निकाल दो, इसको बना दो, इसको निकाल दो, इसको बना दो। अरे भाई इसी में लगे रहेंगे क्या? निकालना बनाना ये एक प्रक्रिया है, दोनों ही बातें होती रहती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के प्रदेश के अंदर जहन में कांग्रेस इतनी गहरी बैठी हुई है कि इतना दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने किया, इतना इस भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम जहां भी खड़े होकर के पूछते हैं, किसी ठेले वाले को पूछो, दुकानदार को पूछो, किसी कर्मचारी को पूछो, तो वो कहता है भाई योजनाएं तो बहुत शानदार कांग्रेस की हैं और कांग्रेस ने 5 साल में बहुत अच्छा शासन किया है, और जो कानून भी बनाए वो कांग्रेस के कानून बहुत अच्छे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, भ्रष्टाचार खत्म करने के आज देश के प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने बनाया? राजीव जी के समय बना, और उसी से सूचनाएं मिलने लगी और भ्रष्टाचार समाप्त होने की और कदम बढ़े। और आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आप देख सकते हैं कि राइट टू फूड, जिस 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो की गेहूँ हम देने की बात कर रहे हैं, ये कौन कानून लेकर के आया था? जो मैं जीत कर आया हूं, तो मैंने अपने वर्करों को कहा कि मेरे को और नहीं चाहिए, मेरे को ये 400 ही मेरे साथ हो जाएंगे तो मैं कभी जिंदगी में हार नहीं सकता। कांग्रेस का नहीं लेकर, कांग्रेस का वर्कर बहुत मजबूत है। जब ये जो लिखने वाले आ जाते हैं ना, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ, वो काम खराब कर देते हैं। अब वो लिखत पढ़ बात, अब वो ही बनेगा जो कांग्रेस के लिए काम करेगा, की ही सुनी जाएगी। फ्यूचर की बात करो, पास्ट की बात मत करो। जो बैठो, जो आदमी, जो लीडर पास्ट सोचता है वो कभी कामयाब नहीं होता। पास्ट को भूलकर आगे की सोचो कि मैंने वहां जाना है, तभी हम कामयाब होंगे। हमारी कौम कभी हिंदुस्तानी किसी के नीचे या दबकर काम नहीं कर सकता जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। मैं इनको बताना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, कि आप बात करते हो पंजाब की, 13 सीटें नहीं है पंजाब हिंदुस्तान का ट्रेंड सेटर है। किसने राज किया अफगानिस्तान पर? हमारा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, उसने वहां राज किया। सबसे कम राज अंग्रेजों का पंजाब में था। अंग्रेजों ने किसी के साथ संधि नहीं की। एक संधि हुई थी उनके महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी। सतलुज से आगे पंजाब में पांव नहीं रख सके अंग्रेज। आप तो आरएसएस से ज्यादा आप लोगों ने देश की आजादी के लिए आपके परिवारों ने काम किया है। अगर जितने आप बैठे हैं आज प्रण कर लो कि हम जहां की भरतपुर की लोकसभा सीट जीत करेंगे, कोई हमें नहीं हरा सकता। डोटासरा जी, जैसे आपने पर्ची सरकार की बात की, पूरे वर्ल्ड में एक लेवल चला गया कि पर्ची सरकार है। अब लोगों को ये नहीं समझ लग रही, जो हम छोटे होते थे, जब पुराने लोग जो जानते हैं, उस टाइम नकल मारने के लिए भी पर्ची आती थी बाहर से। ये तो नकल मारने वाला आपका चीफ मिनिस्टर बन गया कि पर्ची आएगी तो कुछ लिख पाएगा, अदरवाइज लिखेगा ही कुछ नहीं। यार अगर मेरे में हिम्मत है तो मेरे को फाइल पर सुखजिंदर सिंह रंधावा काम करेगा, किसी के कहने पर फाइल के ऊपर साइन नहीं करेगा। हमें देश को आगे लेकर जाना है। जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, न्याय यात्रा, आप बिल्कुल देश को न्याय मिलना चाहिए।
किस तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, तो उसको शाम को पकड़कर, आपके तो जेलें दूर है, हमारी सबसे पाकिस्तान में लाहौर के नज़दीक मुल्तान है, सबसे अगर कोई जेल सख्त जेल की वो मुल्तान की थी। उसके बाद बनी जेल सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार, तो सियाघाट था, वो जेल नहीं थी। बीजेपी वालों, ये जो कांग्रेस का वर्कर है और हिंदुस्तानी है, वो अंग्रेजों से नहीं डरा, वो आपसे भी नहीं डरेगा। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। प्रधानमंत्री साहब, आपसे तो 2000 का नोट 2 साल नहीं चला, तो हिंदुस्तान कांग्रेस ने तो 70 साल हिंदुस्तान को पांव पर खड़ा कर दिया। जब वोट मांगने का हक किसने दिया? कि गुजरात से महात्मा गांधी वो चला था। ये आरएसएस के ऊपर किसने बैन लगाया? सरदार पटेल जो गुजरात से थे, उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया कि ये देश के लिए खतरनाक है। मेरे को एक रक्षी जी, पहले भी मैं बात कर रहा था जूली जी कि मैं, इनको पता है प्रधान जी, इनको मैंने वहां बैठे हुए कहा जब लीडर बैठे थे, मैंने कहा कि जब आप ये कहते हो कि आरएसएस बहुत काम करती है, इसका मतलब लीडर में कमजोरी है। क्यों नहीं हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? एक ही हम बात कर रहे हैं कि किसान जी कर रहे हैं। क्या वो किसान है, हिंदुस्तान में खाने के लिए आटा नहीं था, दालें नहीं थी। आप जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई थी लुधियाना में। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर कर दिया उसने। 3 साल में हिंदुस्तान पांव पर खड़ा हो गया। तो ये तो बताइए हमारा प्रधानमंत्री कि आपने क्या किया। जिस स्टेट में जाते हैं, मैं तो जहां चाय बेचता था, मैं जहां खेलता था, तो भाई चाय बेचने वाला स्टेशन तो बता दो कहां चाय बेची। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हमें लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, कहां से उठा उनका परिवार। नदी तैरकर वो पढ़ने जाया करते थे, तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। मोदी बीजेपी की सरकार ने जवान भी खत्म कर दिया और किसानी भी खत्म कर दी। कहां गया अग्निवीर? क्या करेंगे 4 साल का जो आर्मी में जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना दवा दारू। तो किसान की तो कमर ही तोड़ दी उन्होंने आकर। जब मैं इसलिए कह रहा हूं भाई मेरे हो, जैसे अध्यक्ष जी जब मारवाड़ी में बोलते हैं तो ये बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, आप लोग खुश भी बहुत होते हो। जब मैं राजस्थान में आया तो मेरे को ही हुई, अध्यक्ष जी जो आज आपने काम किया ये आपको 3 साल पहले ही कर देना चाहिए था। आप आज उस स्टेट में आए हैं कि जहां के राजा भी चार थे। अपने पिताजी की ज्ञानी जैल सिंह की अध्यक्ष जी कहने लगे 100 साल से हुआ। मैंने 1921 में मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस में कोई बात थी तो आज तक मेरा परिवार कांग्रेस में है। या हमारा ये काम नहीं है। कांग्रेस इसलिए खत्म हो रही है कि हम मंत्री बनना चाहते हैं, हम एमएलए बनना चाहते हैं,
हम कांग्रेस के लिए काम नहीं करना चाहते। आपने मेरे को बैठे देखा ना, मैं मोबाइल ही चलाता रहा। मंत्री एमएलए नहीं पूछो। सुनिए, मैं जितनी देर बैठा अध्यक्ष जी आप करते रहे, मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैसेज आया कि जो शंभू बैरियर पर किसान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, उसके लिए कैंडल मार्च शाम को रखा है। अगर मैं भी ऐसा लीडर होता तो मैं कहता मैं तो राजस्थान में बैठा हूं, मैं नहीं कर सकता। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप वहां जाओ, डेरा बाबा नानक, जितने वर्कर हैं मैं उनको बैठा कॉल करता रहा, तेरे गांव से 50 जाएंगे, तेरे 20 जाएंगे, तेरे 10 जाएंगे। अगर ऐसे काम करेंगे हमें कौन हराएगा? दिमाग खराब किया है। अभी तो बात पूरी हुई नहीं, अगर आपके कहने पर टिकट मिलेगी फिर जिंदाबाद कहना। आप तो पहले ही इतने खुश हो गए। यही तो काम खराब हो रहा है कांग्रेस में। ना 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 ना, ये काम होगा आपके ऊपर और अध्यक्ष जी भेजेंगे नाम लिख करके इसको टिकट दिया जाए और दूरी जी बैठे। आपके जिला अध्यक्ष बैठे हैं। अध्यक्ष जी कहाँ, आप इधर आ जाओ। वो आपके डीजीपी हैं, आप उनके एसएसपी हैं, और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वो हमारे एसएचओ हैं। मैं तो भाई इन तीनों से चलता हूं। खुश करते हैं। पीछे कहा होगा पता ही नहीं। जो फौज, अगर फौज तगड़ी है तो जरनैल तगड़ा है। अगर फौज बैठ गई तो कहां हम जीत पाएंगे? मेरे को फौज चाहिए, मेरे को चाहे 10 आदमी की फौज हो तो हम जीत कर आएंगे। चुनाव से पहले हो सा फॉर्मूला जो उनको सिंसियर है तो कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती थी। जब अपनी तरफ कांग्रेस को खींचने लगे तो कांग्रेस का वर्कर डिमोरलाइज हो गया। मैं जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ो, एक बात कहना चाहता हूं कि 77 में कांग्रेस हार गई तो उस टाइम 3 जनरल सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी जी के साथ। 3 साल में 1980 में कांग्रेस दोबारा हिंदुस्तान में पावर में आ गई। यार आज हम पता नहीं कितने जनरल सेक्रेटरी वहां बैठे, हम नीचे को जा रहे हैं। हम में कमी है, वर्कर में कमी नहीं है। जब लीडर को वर्कर से ये कहे कि यार इसमें तो बदबू आ रही है, जब तक वो वर्कर को ये नहीं समझेगा कि वो मेरा बेटा आ रहा है तो कांग्रेस तब बचेगी। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि यार हम कह रहे थे मेरे को पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी बना दो, वाइस प्रेसिडेंट बना दो, मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बना दो। क्यों? काम करो, आपके पीछे लीडर आएगा कि तुम आपने काम किया, आपको मैं बनाऊंगा। जब हम नॉमिनेशन के लिए भाग जाते हैं ना लीडरों के पीछे, फिर इज्जत नहीं रहती, इज्जत कमानी पड़ती है। आज जो किसानों के साथ, मैं अकेले पंजाब की बात नहीं करता कि पूरे हिंदुस्तान के किसान उसमें हैं, कैसे बीजेपी की गवर्नमेंट जिनको हम अन्नदाता कहते हैं उनको गोलियां बरसा रहे हैं ड्रोन से। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि ड्रोन से ऊपर से हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं। पहली बार हुआ कि किसी दूसरी स्टेट में आकर घुसकर
वहां जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जीपें खड़ी थी उनको तोड़ दिया गया। अरे भाई, क्या कसूर है सतपाल मलिक का? उसने पुलवामा की बात की, उसने और बातें की, किसानी की बात की, हिंदुस्तान की बात की, तो उसके घर सीबीआई भेज दी। मलिक साहब अंग्रेज छोड़िए, और एक मिनट, आप कोई नहीं बोलेगा, आप चुप हो जाओ। ओ मेरे भाई, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? शीतल सिंह। छोड़िए छोड़िए, क्या है? काम भी हम नहीं करेंगे, फिर क्यों भाई? कांग्रेस कोई आपकी बपोती है? ऐसे लोगों को तो स्वेच्छा से ही, आज सही कि आपने जो निर्देश दिया है इसकी पालना हो और काम करने वाले नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, और जो फोटो खिंचाते हैं, लेटर हेड छपा रखे हैं, उनको ससम्मान विदाई दे दो। यही बात कहता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एडवोकेट साहब, पीसी सदस्य एवं पंचायत समिति सेवर के प्रधान सतीश सोगरवाल साहब एवं लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आज यहाँ कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पधारे कांग्रेस पार्टी के ताकत मेरे साथी कांग्रेसियों और भरतपुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मेरी समस्त टीम, मैं भरतपुर शहर ब्लॉक अध्यक्ष दयाचंद पचौरी आज के इस कार्यक्रम में भरतपुर पधारने पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले लिस्ट आई, दूसरे दिन फिर लिस्ट आ गई, फिर उसको चेंज कर दिया। अब तक मंत्रियों के ऐसे बाबू तक नहीं लगे हैं, ये हालत है। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार ऐसे चेंज हुआ है, कल वाली लिस्ट में फिर चेंज कर दिया। ये हालत इन लोगों की है, तो ये जनता की क्या सेवा करेंगे? मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। राजस्थान की जनता ने हमें दिए, थोड़ा और जोर लग जाता तो हमारा राज राजस्थान के अंदर जाता नहीं। आज 3 महीने हुए हैं, चिरंजीवी बंद कर दिए, किट बंद कर दिए हैं, युवा मित्र हटा दिए हैं, महात्मा गांधी प्रेरक हटा दिए हैं, इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया है, बिजली की बीसीआर शुरू हो गई है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है, पूरी ठंड में किसान को रात को बिजली दी है। 40-40 साल पुराने बिल जोड़ के आने लग गए हैं। ये हालत 3 महीने के अंदर हुई। यहाँ का तो मुख्यमंत्री बना है, 3 महीने में कोई बदलाव भरतपुर में हुआ तो बता दो। 5 साल में भी नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बने हैं बेचारे, उनकी भी नहीं चल रही। वो कुछ करते हैं, दिल्ली से पर्ची आ जाती है। हालत ये है, बिना पर्ची कर नहीं सकते। परसों आईपीएस की लिस्ट आई थी, एसपी लगाए थे, कुछ एक ने ज्वाइन किया, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया था। रात को फिर लिस्ट आ गई कि भाई जो ज्वाइन कर लिया वो भी जाओ, और नहीं किए वो भी जाओ। वो फिर वापस चेंज कर दिया आदेश ज्यादा। तो युवा को, मजदूर को, महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चल रही है। आज देश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं। आज हम सब लोग आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आज जिस प्रकार से किसान पे अत्याचार हो रहा है, किसान के रास्ते के अंदर किले बिछा दी गई है, किसान के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों की हत्या की जा रही है, सड़कों के ऊपर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं, घरों से उनको उठाया जा रहा है, उनका पता नहीं चल रहा है कि उनको कहां लेके पुलिस बैठी। ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में होता है। आज सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए आंदोलन पहली बार नहीं हो रहे हैं, आंदोलन पहले भी हुए, इससे बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार किसानों का दमन करने में लगी हुई है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी।
आज यहां पे भी भरतपुर के अंदर किसान ही है। क्या स्थिति है किसान की? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, डीजल पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रहे थे, डॉलर रुपया बराबर करने की बात कर रहे थे, 100 दिन में काला धन लाने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। आज स्थिति क्या है? डॉलर रुपया बराबर करने की बात कर रहे तो आज डॉलर 86, 88, 90 के आसपास पहुंच गए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे। 75 वर्षों में बेरोजगारी दर आज सबसे अधिकतम है, 75 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया।